हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग गणित के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है 1 धन 2 धन 3 धन धन 40 अर्थात प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि प्रश्न आपका ऐसे भी पूछ सकता है कि 1 धन 2 धन 3 धन 40 तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, या आपका प्रश्न पूछ सकता है कि प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अर्थात इसका मतलब प्राकृत संख्या n का मतलब है 40। यदि ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो आप इसको कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले आप लिखेंगे 40, उसके बाद यहाँ पर गुणा का चिन्ह देंगे। अब हम 40 में 1 जोड़ देंगे, यह हो जाएगा 41 बट्टा लिखेंगे 2 से हम 40 को काट देंगे तो यह हो जाएगा 20, और 20 से 41 में गुणा कराएंगे अर्थात 2 एकने 2, 2 चौको 8 और 1 जीरो है तो 1 जीरो बढ़ा देंगे अर्थात यह हो जाएगा 820। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात यदि हमसे पूछता है कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 820। इसको हल करने के लिए एक फार्मूला है, जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर होता है n प्लस 1 अपान 2। n का मतलब प्राकृतिक संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं की बात की जा रही है कि कितने प्राकृतिक संख्या। तो n बराबर यहाँ पर है 40, तो यहाँ पर हमने लिखा है n बराबर 40। अब हम लिखे कि 40 गुणे n प्लस 1 मतलब कि 40 धन 1 हो जाएगा 41 बट्टा करके सूत्र में है 2 तो लिख देंगे 2 से 40 को काट देंगे और तो 20 बार में कट जाएगा। 20 से 41 में गुणा कराएंगे तो आपका आएगा 820। इसी प्रकार हम अब अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस 60 तक या प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अर्थात 1 से 60 तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि n बराबर है 60, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 60, उसके बाद से लिखेंगे गुणे और 60 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 61 बट्टा 2। अब हम 2 से 60 को काटेंगे, हो जाएगा यह 30। अब हम 30 से 61 में गुणा कराएंगे तो 3 एकने 3, 3 छक्के 18, 1 जीरो तो यहाँ पर जीरो लिख देंगे अर्थात आंसर आपका आ जाएगा 1830। इसका फार्मूला होता है n ब्रैकेट्स में n प्लस 1 अपान 2। अर्थात हम देख रहे हैं कि यहाँ पर n आपका है 60 और 61 कहाँ से लिखें तो n प्लस 1 अर्थात 60 प्लस 1 हो जाएगा यह 61 बट्टा 2। इसी प्रकार हम और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल या योग या 1 से 20 तक में सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अर्थात प्रश्न आपका ऐसे भी पूछ सकता है प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, या प्रश्न ऐसे पूछेगा 1 से 20 तक में सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यदि आपसे पूछता है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए तो यहाँ पर आपको कुछ करना ही नहीं है, यानी कि 10 हमें ऑलरेडी पहले से मालूम है। लेकिन यदि हमसे प्रश्न पूछता है कि 1 से 20 तक में सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो हम देखेंगे कि 1 से 20 तक में सम संख्या कौन कौन से हैं। अर्थात सम संख्या कौन होती है, यानी कि जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती है वे सम संख्याएं होती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20। इसे हम काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हम कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि n बराबर आपका है 10, और इस सबको हम जब काउंट करें तो ये भी कितना प्राप्त हो रहा है? 10। तो या तो प्रश्न पूछे कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, या 1 से 20 तक में सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे करके आपको सबसे पहले काउंट करना पड़ेगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पर 10 गुणे, ब्रैकेट्स में लिखेंगे 10 प्लस 1। अब हम लिखेंगे 10 गुणे 10, 1 हो जाएगा 11, 11 का 10 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 110। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए फार्मूला होता है, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बराबर होता है n ब्रैकेट्स में n प्लस 1। अर्थात हम यहाँ पर देख रहे हैं कि n बराबर हमारे पास है 10 है, तो हमने n के स्थान पर लिखा 10, फिर से मल्टीप्लाई का चिन्ह दिया, ब्रैकेट्स में लिखे n के स्थान पर 10 और प्लस उसके बाद से लिखे हैं 1। इसी प्रकार हम अगले एक और प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल या 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योगफल कितना होगा? अर्थात प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, या प्रश्न पूछेगा कि 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यदि हम इसमें भी 1 से 50 तक, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट करके हम 50 तक के संख्याओं में सम संख्या को काउंट करते तो उसकी संख्या आएगी 25 आएगी। अर्थात n बराबर हमारा हो जाएगा 25। अब हम सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे कि n बराबर 25 है तो लिखेंगे 25 गुणे, ब्रैकेट्स में लिखेंगे 25 प्लस 1, क्योंकि हम जानते हैं कि फार्मूला होता है n ब्रैकेट्स में n प्लस 1। अब हम लिखेंगे 25 गुणे, 25 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26। अब हम 25 का 26 में गुणा कराएंगे, 25 छक्के 150, हासिल हो जाएगा 15, और 25 दूना 50 और 15 हो जाएगा 65। यही आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात प्रथम 25 सम संख्याओं का जो योगफल होगा वह हो जाएगा 650। इसी प्रकार हम आपको एक प्रश्न देते हैं, इसको हल करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। प्रश्न है कि 22 धन 23 धन 24 धन डॉट डॉट 45 या 22 से 45 तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? अर्थात हम ऐसे भी कहेंगे कि 22 प्लस 23 प्लस 24 प्लस डॉट डॉट 45 तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, या 22 से 45 तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।